मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आतंकियों के टारगेट में बलिदान हुए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बिरजू तारम को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश भाजपा चुनाव सह प्रभारी मनसुख भाई मंडाविया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरखेड़ा पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर में पुष्पांजलि अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। बीते 20 नवंबर को नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के औंधी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा में अपने घर से दुर्गा पंडाल में जाने के दौरान माओवादियों ने भाजपा नेता बिरजू राम तारम को गोली मारकर हत्या कर दिया था। मृतक भाजपा मंडल के महामंत्री, मोहला मानपुर विधानसभा के शक्ति केंद्र संयोजक सहित समाज के विभिन्न पदों पर आसीन रह चुके थे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि भाजपा नेता बिरजू तारम क्षेत्र में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, गौ सेवक, राष्ट्रभक्त, धर्म प्रेमी थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर आंदोलन किया था। मनसुख मंडाविया ने इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि ऐसी चिट्ठी हमारे घर में भी मिली है और एक कार्यकर्ता लोगों ने पुलिस थाने में भी ये बताया है। मैं पुलिस को आग्रह करूंगा कि पुलिस की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। कोई भी कार्यकर्ता के सामने कुछ भी होगा तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। जांच की उम्मीद की जा रही है, किस तरह की जांच होगी? सेंटर से आप आए हैं, उम्मीद जताई जा रही है ग्रामीणों की तरफ से, उस की जांच हो। आज गांव के लोग हमें मिले, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया कि हमारे गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति टारगेट किलिंग किया गया है। ऐसे लोगों के सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही राज्य सरकार करे। भारत सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी के सामने मैं विषय रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, गौ भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे और धर्म प्रेमी थे। उसकी गलती केवल इतनी ही थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति खंडित हुई थी और ऐसे मूर्ति खंडित करने वाले लोगों के सामने कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन किया था। और जब उन्होंने आंदोलन किया उस वक्त एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में, विधायक की उपस्थिति में मार डालो काट डालो की बात करते हैं। पुलिस मौजूद होती है लेकिन भी प्रशासन ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की, उसको सुरक्षा नहीं दी और आज समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानता हूं, सरकार की निष्फलता मानता हूं और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसलिए ऐसे तत्वों के सामने कठोर कार्यवाही करने के लिए मैं सरकार को आग्रह करता हूं और हमारे बिरजू तारम जी की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि घटना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। सरकार सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के तहत बस्तर से लेकर मोहला मानपुर तक भाजपा से जुड़े लोगों की हत्या की जा रही है। ग्राम सरखेड़ा में भाजपा नेता बिरजू तारम के अंतिम शव यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ रहा है और लोगों ने अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि दी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं और जो बड़ी घटना हुई है, सांसद जी हैं हमारे संतोष पांडे जी, हमारे चौकी के मानपुर के विधायक संजीव शाह जी और पूरे कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बिरजू तारम की जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में हत्या की गई, वो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या,
मानपुर मोहला चौकी में भी 7-8 हत्याएं लगातार होती रही है और ये ताजा घटना है। और इस घटना के लिए प्रशासन का फेल्योर मैं कहता हूं। सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से जब मार डालने की धमकी दी जा रही है, विधायक वहां मौजूद है और उसके बाद भी बिरजू को और अन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करना, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बार बार सांसद जी ने, हम सब ने ध्यान आकर्षित भी किया कि ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जा रहा है और इस प्रकार हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता धार्मिक मामलों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में और बीजेपी से जुड़ेगा, उसकी हम निर्ममता पूर्वक हत्या करेंगे और हत्या की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये घोषणा भी कर रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह है। बस्तर से लेकर मानपुर तक, मोहला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और राजनीतिक हत्या है। टारगेटेड किलिंग का ये मामला है। और आज चूंकि हम लोग सब आए हैं, हमारी संवेदना परिवार के प्रति और पूरे समाज के प्रति है और इस पूरे मामले को लेकर ये भूपेश सरकार जानबूझकर कोताही बरतती है, ढिलाई बरतती है और इस प्रकार के, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण और प्रश्रय में इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। माननीय मनसुख जी आए हैं, केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, बात करेंगे। इस सारी घटना का उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए उन कार्यकर्ताओं का जो टारगेट में है। बीजेपी किस दृष्टि से देखते हैं? ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। परिवार के लिए आप लोग क्या करेंगे? चूंकि नौकरी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आर्थिक की भी मांग, तो उसके लिए कुछ कदम आप लोग का? जो भी मदद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नौकरी सरकार के हाथ में रहता है, मगर निश्चित रूप से सरकार का नियम हमने बना के रखा है कि नक्सली घटना में जिसकी भी हत्या की जाती है उसके आश्रित परिवार को नौकरी दी जाती है। उसमें इनके परिवार के सदस्यों को उस आधार पे एक नौकरी मिलना ही है, मिलेगा। और अभी 2 महीने बाद हम इस सारी बातों का और विचार करेंगे, 1 महीने बाद सरकार बनने के बाद। मगर मुझे लगता है कि नौकरी और नौकरी के साथ साथ नक्सली हिंसा में, हत्या में जो प्रावधान होते हैं, उसका सबका जो सरकार की प्रावधान है उसका लाभ मिले। ठीक है। सरकार की, पुलिस की पूरी तरीके से असफलता है कि इस मामले को लेकर कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं। कई नेता आपके साथ जो आपको चर्चा कर रहे थे, घटना को बता रहे थे, वो भी टारगेट में है, कहीं ना कहीं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग कैमरा भी लगा रहे थे, तो ऐसा डर रहे हैं कि उनकी भी अगले बार हत्या हो जाए। 7 नेता और ऐसे लिस्ट में, तो उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? पार्टी स्तर पे सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, उन सबके सुरक्षा की बात करेंगे जो टारगेट में है, जिनको धमकी दी गई है, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात करें। सर, इलेक्शन विजन टाइम्स न्यूज के लिए मानपुर से संवाददाता परमराज उंद्रेश की रिपोर्ट।